नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण समाचार। आज के युग में क्या ईश्वर है? क्या चमत्कार होते हैं? क्या किसी को ईश्वर की प्राप्ति या अनुकृपा से किसी अन्य व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जा सकता है? क्या है सच्चाई बागेश्वर धाम और पंडुकर सरकार की? आज हम एक एक कर सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। पंडुकर धाम और बागेश्वर धाम एकदम तेज से आह्वान जारी। 1 2 3 आज भैया लो बब्बा जू से बड़ो बार भूत पकड़ गो की ऐसी दो शक्तियां जिनके चमत्कारों की चर्चा आज पूरे देश में है। मन की बात बताने वाले ये दोनों ही संत आज सुर्खियों में हैं। आइए जानते हैं किस तरह की वो सिद्धियां हैं जिनसे ये लोगों के मन की बात बता सकते हैं। दरअसल इस सिद्धि को कर्ण पिशाचनी के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धि कुछ उसी प्रकार है जिस प्रकार बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडोखर धाम के संत गुरुचरण महाराज किसी व्यक्ति के सामने आते ही उसके बारे में जानकारी देना शुरू कर देते हैं। उसका नाम, उसके परिवारजनों के नाम, वो क्या करते हैं और यहाँ तक कि वो आखिर किस लिए उनसे मिलने आया है ये तक बता दिया जाता है। और इस चमत्कार को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। पिशाचनी को सिद्ध कर लिया है, वो बैठे हुए आदमी के अंतर्मन के अतीत को बता सकती है, अतीत को बता सकती है। लेकिन आपको मैं यथार्थ सिद्धि से अवगत कराता हूँ। एक ऐसे सिद्ध साधक जिनके साथ मुझे जीवन बिताने का अवसर मिला, जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, वहां बैठकर मैंने भविष्य की उन सिद्धियों को भी चिंतन करते हुए सुना और बड़ी सहज योग से वो करने लगे। एक सज्जन को लेकर वो कोई व्यक्ति उनसे मिलने पहुंचा, वो बढ़िया हंसकर ठिठोली करके बात करते रहे उस व्यक्ति से इधर उधर। अब वो बार बार बेचैन था कि गुरुजी को बताऊं मेरे साथ कोई समस्या लेकर आए हैं, लेकिन गुरुजी ने उधर ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब जाने लगे तो गुरुजी ने कहा बैठो 2 मिनट। तो उन्होंने एक कागज पर एक कुंडली बनाई और उस सज्जन को कहा, सुनो रामलाल, ये तुम कुंडली तो लेते जाओ तुम्हारे बच्चे की। रामलाल की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरी तो संतान ही नहीं है। आज वर्षों से संतान की प्रतीक्षा में आया था कि आप मुझे कोई मार्गदर्शन दें। आप ये कुंडली किस संतान की बना रहे हैं? बोले उसमें तारीख देखो। उसमें तारीख लगभग 1.5 वर्ष बाद की पड़ी हुई थी और वही कुंडली बनकर रखी हुई थी जो उसकी संतान 1.5 वर्ष बाद आई। आखिर क्यों पंडुकर सरकार और बागेश्वर धाम है निशाने पर? ऐसा क्या हुआ कि पंडुकर सरकार और बागेश्वर धाम आज सुर्खियों में हैं? मेरे पुत्र हैं। महाराज जी के ऊपर तो कृपा, बागेश्वर जी महाराज जब जन्मे ही नहीं होंगे तब से इनके ऊपर कृपा है और आपके ऊपर है जी है, तो रही है। इस समय महाराज जी भी पर्चा बनाते हैं, दरबार चलाते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? अब फर्क ये आप ही बताइए, हैं? आप ही बता दीजिए तो फर्क। सुन लीजिए, आप सामने सुनिए। हमें लिखा है बागेश्वर में ब्रह्म राक्षस पिचास योनि में काशी में मरे सेतु लाल जी महाराज, जिनको ब्रह्म सन्यासी बाबा कहा गया है। सत्य है, जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वह कभी प्रेत नहीं बनता और उसका कभी जन्म नहीं होता जी, बिल्कुल नहीं। और तत्काल मोक्ष हो जाता है। सत्य काश्याम मरणम मुक्ति। हाँ हाँ, बोलिए आप दादाजी। काश्याम मरणम मुक्ति, काशी मरत मुक्ति हेतु उपदेश हुए रामचरितमानस। वाह, बहुत बढ़िया। जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो कभी जन्म नहीं लेता और काशी में जो मृत्यु होती है परमात्मा में डायरेक्ट रास्ता रहता है, वो कभी भूत नहीं बनता। तो सन्यासी बाबा हैं कहां? सेतु महाराज जी को उस रूप में प्रोजेक्ट किया गया है और उनकी जो दूसरी आत्मा को, सक्षम आत्मा को, जो एक छोटे सी दुनिया में रहते हैं, 7 तल हैं जी, तल तलातल आती है, सातल महातल पाताल, ऐसे ही 7 ऊपर हैं जी। भूर भुआ लोग स्व महाजना तप सत्य। क्या बात है। इनमें एक जो मंडल है उसमें मोक्ष हो जाने पर सूक्ष्म आत्मा रहती है। जब किसी पुण्य आत्मा के यहाँ, किसी के यहाँ भेजा जाता है तब वह आत्मा जाती है। वह सेतु महाराज को अटेंडम तांत्रिक विधि से सेतु महाराज को धीरेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा सिद्ध करके 50 रूप में ब्रह्म राक्षस के रूप में वह बैठा रहा, जिसका साइड इफेक्ट आपको है जी।
बिल्कुल सत्य बात। आपके घर में जो सिद्ध हैं, जो प्राचीन हैं, जो कृपा कर रहे हैं, वो ब्रह्म परीत हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो तुम्हारे सेतु महाराज पे कृपा थी। बिल्कुल थी। वो ही दरबार इनके द्वारा चलवाते हैं जी। और जो दरबार चल रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा कि ये दरबार 1000% और वो दरबार नथिंग 0/0। बिल्कुल। जय। और नहीं हो तो विश्वास, तो बिल्कुल। दरबार की तरफ से मैं घोषणा करता हूं, बिल्कुल सत्य है आप महाराज। एक मंच गाड़ लो छतरपुर में और ये बच्चा बैठ जाए और एक तरफ वो बैठ जाए, एक पर्ची भी बना के निकाल दिखा जाए, तो पंडोखर धाम का नाम बदल देना। बिल्कुल सत्य है। सुना आपने किस तरह से खुला चैलेंज पंडोकर सरकार बागेश्वर धाम के पुजारी को दे रहे हैं। एक दूसरे में इसी तरह की टकरार इन लोगों में अक्सर देखी गई, लेकिन अब तक ये सभी चीजें सामने नहीं आई। लेकिन जैसे ही बागेश्वर धाम पर सीधा हमला हुआ और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, तो अब पंडोकर सरकार के भी सुर बदलते नजर आ रहे हैं। देखिए अब उनका क्या कहना है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से चर्चाओं में हैं, या यूं कहें कि विवादों में हैं, क्योंकि जिस तरह से नागपुर में कथा के दौरान उन्हें चैलेंज किया गया, ये दावा किया गया नागपुर से कि वो कथा छोड़कर भाग गए, और उसके बाद फिर उनके भी बयान आना शुरू हुए, उनके समर्थकों के बयान शुरू हुए। ऐसे में पंडोकर सरकार इस बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उन्हीं से जान लेते हैं। स्वागत है आपका TV9 में। ये जो पूरा विवाद चल रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? सभी TV9 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। जो इस समय महासंग्राम प्रपंच के रूप में छिड़ा हुआ है, अध्यात्म, पराशक्ति और अंधविश्वास। पराशक्ति अंधविश्वास के बीच में एक बाल जैसी एक रेखा बीच में खड़ी हुई है। रेखा की इस तरफ देखते हैं तो अंधविश्वास दिखता है, उस तरफ देखते हैं तो विश्वास दिखता है। भैया श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के रूप में मध्य प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष, देश विदेश में उनका नाम इस समय चर्चित है। सुना आपने किस तरह से आज पंडोकर सरकार के जो पंडित गुरु शरण शर्मा जी हैं, वो किस तरह से अपने सुर बदलते नजर आए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए। उन्होंने आज भैया शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि अब से पहले किसी भी मंच पर, किसी भी वीडियो में उन्होंने इस तरह का प्रेम नहीं दिखाया। नए लोगों की जिम्मेदारी बनती है, विद्वान पुरुषों की जिम्मेदारी बनती है कि वह टोक दें कि नहीं ये श्लोक गलत है। तो उसी प्रकार से यदि श्याम मानव जी कहते हैं नागपुर आकर के परीक्षा दो, हम तो परीक्षा लेने वाले होते कौन है? पहली बात तो यह है, क्योंकि उनने पहले से उनके एजेंडे में नहीं था कि श्याम मानव जी आएंगे। ठीक है, अचानक कोई बात बनी है और वो इस प्रकार की बनी क्योंकि उन्होंने कहा बागेश्वर का मैं नाम बता देता हूं, मोबाइल नंबर बता देता हूं, तुम्हारे घर में कौन सा कपड़ा रखा है, कौन से नारियल रखा है, वहां कौन सा यंत्र रखा है, आपके पिता का नाम शंकर है, इस तरह से जो सुनने को मिल रहा है। तो ये तो उनके रोज के बताने का काम है। मैं वही श्याम मानव जी नहीं, पूरे दुनिया कह सकती है, क्योंकि पूरे वीडियो में ये बात चर्चा है और सैकड़ों बार इस चर्चा आई है। वो इसके विशेषज्ञ हैं, तभी तो बताते। तो श्याम मानव जी की प्रतियोगिता यदि चैलेंज है तो हमारे धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी को ने स्वीकार कर लिया है, और इस समय नागपुर से ही 200-250-300 किलोमीटर दूरी पर विराजमान छत्तीसगढ़ की भूमि पर कार्यक्रम में इस समय उनका चल रहा है मंच के माध्यम से। और वहां हजारों आस्तिक लोग भी हैं, वहां हजारों लोग नास्तिक भी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भूमि महाराज
श्री राम जी का ननिहाल क्षेत्र है, धर्म नगरी है और वहां श्रद्धा विश्वास की नगरी है और वहां सभी लोग रहते हैं। जहां अंधेरा होता है वहीं उजिला होता है।